क्या आपने कभी सोचा है कि जब राजनीति में नीतियां गायब होने लगती हैं, जब सड़कों के गड्ढे, युवाओं की बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे बुनियादी सवाल मुख्यधारा की चर्चाओं से बाहर कर दिए जाते हैं, तब पर्दे पर क्या परोसा जाता है? तब परोसा जाता है माइंड गेम, डर का एक ऐसा नैरेटिव जहां यह साबित करने की होड़ मच जाती है कि कल सुबह उठते ही विरोधी दल की इमारत ढहने वाली है। संपूर्ण स्वराज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आज बात उसी उत्तर प्रदेश की जहां 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में एक नया पटकथा तैर रहा है। दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली है। संपूर्ण स्वराज न्यूज के दर्शकों के लिए आज हम सत्ता के इस माइंड गेम एक एक कड़ी को आज से अंत तक जोड़ेंगे। हम समझेंगे कि क्या सच में अखिलेश यादव का कुनबा टूटने वाला है या फिर यह 2024 के लोकसभा चुनाव की हार से उपजे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस को छिपाने के लिए बुना गया एक राजनीतिक भ्रमजाल है। कहानी शुरू होती है साल 2024 के मई-जून महीने से, जिस उत्तर प्रदेश को भाजपा अपना सबसे अभेद्य किला मानती थी, जहां आशीर्वाद की डबल इंजन सरकार चल रही थी। वहां की जनता ने एक ऐसा जनादेश दिया जिसने दिल्ली के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जिसे कभी सिर्फ यादव और मुस्लिम की पार्टी कहकर सीमित कर दिया जाता था, उसने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला तैयार किया कि भाजपा की झोली से आधी से ज्यादा सीटें सरक गई। सपा 37 सीटें जीतकर यूपी की नंबर 1 पार्टी बन गई। राजनीति शास्त्र का नियम कहता है कि जब कोई क्षेत्रीय दल इतना बड़ा उभार लेता है तो सत्ता पक्ष के भीतर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा के हौसले आसमान पर थे। अब दृश्य बदलता है। कैमरे के सामने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। वे मुस्कुराते हुए मीडिया के सामने एक ऐसा बयान देते हैं जो सीधे हेडलाइन बन जाता है। मौर्य जी कहते हैं, सपा के 25 से 26 सांसद हमारे संपर्क में है। वे पाला बदलने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हम अभी उन्हें ले नहीं रहे। दर्शकों, जरा इस बयान की गहराई को नापिए। जो सांसद अभी अभी चुनाव जीतकर आए हैं, उन्हें जनता ने 5 साल का कार्यकाल दिया है। वे बिना किसी वजह के सत्ता पक्ष में जाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। केशव जी यह नहीं बताते कि वो सांसद कौन है, बस एक संख्या हवा में तैरने के लिए छोड़ दी जाती है। अभी यह चर्चा थमी भी नहीं थी कि एनडीए गठबंधन के सबसे चंचल और मुखर नेता कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने हाथ काल्पनिक लिफाफा लेकर प्रकट होते हैं। राजभर साहब सोशल मीडिया और कैमरों पर दावा करते हैं कि सपा के सबसे कद्दावर और थिंक टैंक माने जाने वाले नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक गुप्त चिट्ठी सौंपी है। दावा किया गया कि पुराने घोटालों जैसे खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की जांच का शिकंजा इतना कस चुका है कि सपा के बड़े नेता खुद को बचाने के लिए सरेंडर करने की राह देख रहे हैं। उदाहरण दिए जाने लगे महाराष्ट्र के शिवसेना और एनसीपी के, हवाला दिया जाने लगा पश्चिम बंगाल के टीएमसी का। एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई मानो समाजवादी पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटने वाला है। अब नैरेटिव का तीर सीधे अखिलेश यादव के घर पर जाकर लगा तो उन्होंने भी खामोश रहना ठीक नहीं समझा। अखिलेश यादव कैमरों के सामने आते हैं। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि एक तंजिया मुस्कान होती है। वे सीधे भाजपा के इस पूरे माइंड गेम को एक कश्मीरी कहावत या लोक मुहावरे से लपेटते हैं। वे कहते हैं, दाना और गाना कब तक चलेगा यह अफसाना। अखिलेश यादव ने इसे सिर्फ कोरी अफवाह नहीं बताया, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर रिवर्स माइंड गेम खेल दिया। उन्होंने दावा कर दिया कि भाजपा के खुद के कई विधायक और नेता उनके संपर्क में हैं, जो अपनी ही सरकार की कार्यशैली और आंतरिक कला से तंग आ चुके हैं और पाला बदलने की फिराक में हैं। सपा के प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर डेटा रखना शुरू किया कि कैसे अयोध्या में जमीनों के सौदों को लेकर, चंदा चोरी के आरोपों को लेकर भाजपा घिरी हुई है। सपा का तर्क सीधा था, जब सरकार बुनियादी मोर्चों पर फेल होने लगती है, जब बेरोजगारी और महंगाई पर जवाब देते नहीं बनता, तो विपक्ष में टूट के स्क्रिप्ट लिखकर मीडिया को सौंप दी जाती है, ताकि गोदी मीडिया दिन भर उसी पर डिबेट करता रहे। क्या वाकई सपा में कोई टूट होने वाली है? आइए निष्पक्ष होकर विश्लेषण करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में बड़ी टूट के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला, एक बहुत बड़ा वैचारिक असंतोष और दूसरा दल बदल कानून। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 विधायकों या सांसदों का संख्या बल
सपा के पास इस समय लोकसभा में 37 सांसद हैं। केशव प्रसाद मौर्य के दावे के मुताबिक अगर 26 सांसद टूटे हैं तभी उनकी सदस्यता बचेगी। लेकिन धरातल पर देखिए, मुरादाबाद या एकाध जिलों में टिकट बंटवारे को लेकर स्थानीय नेताओं में थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर दिखी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा, कोई भी सांसद बगावती सुर अपनाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फिर यह सब क्या हो रहा है? इसे कहते हैं परसेप्शन वार, यानी धारणाओं की लड़ाई। भाजपा यह जानती है कि 2027 में चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आम जनता, ब्यूरोक्रेसी और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच यह संदेश चला जाए कि अरे सपा तो खुद ही बिखरने वाली है, तो विपक्ष का मनोबल टूट जाता है। जो उद्योगपति विपक्ष को चंदा देने की सोच रहे होते हैं, उनके हाथ रुक जाते हैं। जो वोटर्स असमंजस में होते हैं, वे सोचने लगते हैं कि बिखरती हुई पार्टी को वोट कौन देगा। यह राजनीति की वो विषाद है जहां मोहरे बाद में चलते हैं, पहले विरोधी के दिमाग में डर पैदा किया जाता है। चलते चलते संपूर्ण स्वराज न्यूज के मन से एक बुनियादी सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ यह रह गया है कि कौन सी पार्टी किस पार्टी के कितने नेताओं को अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर अपनी तरफ खींच लेगी? उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे बेरोजगार युवाओं से पूछिए कि क्या उनके रोजगार का फैसला इस बात से होगा कि राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी या नहीं। अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से जूझ रहे मरीजों से पूछिए कि क्या मौर्य जी के 26 सांसद वाले दावे से उनकी दवाइयां सस्ती हो जाएगी। सच्चाई यही है कि 2027 से पहले यूपी की सियासत में जो गर्माहट दिख रही है, वो जनता के मुद्दों की गर्माहट नहीं है। वो सत्ता को बचाए रखने और सत्ता को झपट लेने के बीच का एक टेलीविजनिया माइंड गेम है। नेता स्क्रिप्ट लिखते रहेंगे, चैनल उसे एंकरों की चीख के साथ पढ़ते रहेंगे। तय आपको करना है कि आप इस स्क्रिप्ट के दर्शक बने रहना चाहते हैं या अपने हक के असली सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।